Hello students. In a previous lecture we have completed about the various organization, that is linear, functional, formal and informal organizing. Now in today's lecture we are going to learn about the matrix organization. So here the matrix organization is a modern kind of organization which has two different type of a structure. अब मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक मॉडर्न टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का इंक्लूजन है, और वो दो कौन से हैं? तो वन इज द सिंपल टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर. एक जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, विच फॉर्म द पार्ट ऑफ अ डिसीजंस मेकिंग, और उसके कारण हम क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर. एंड द सेकेंड वन इज द टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड विच इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. और दूसरा ये होता है कि जो हम टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब आप मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन से अपना वर्क कंप्लीट करते हो तब आपके पास दो स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर और दूसरा आपका प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, दैट इज योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. अब आप सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर यूज करते हो, दैट इज अ सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप किसके लिए यूज करोगे? तो डेली वर्क के लिए. मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो डेली बेस पर आपको करने ही होते हैं, राइट? सो फॉर दैट यू विल यूज द सिंपल टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर. And for a special kind of a work, you are going to use the project structure. अब जैसे कि आपके पास वेरियस ऑर्डर आते हैं, ओके? कंपनी के पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, they have a different प्रोजेक्ट. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हो, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल के जैसे कि हम कंपनी चला रहे हैं तो हमारे जो डेली वर्क होता है वो तो होता ही है, लेकिन साथ में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं, राइट? जैसे कि सपोज मान लो कि यू हैव द बिजनेस ऑफ द सोप, ओके? तो आप डेली बेस पे जो प्रोडक्शन करते हो वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसमें आपके पास एक ऑर्डर आता है कंपनी के पास से या कोई बिजनेसमैन के पास से, दैट वी नीड 1000 सोप, ठीक है? तो वो आपका एक अलग से प्रोजेक्ट हुआ. फॉर दैट यू नीड अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. फिर 2-3 दिन बाद एक और प्रोजेक्ट आया आपके पास, एक अनदर बिजनेसमैन ने आपको एक बल्क ऑर्डर दिया है, तो फॉर दैट आल्सो व्हाट यू नीड अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. तो सिंपल डेली वर्क के लिए आप जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाओगे वो तो कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आप एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हो, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. ओके, नाउ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सिंपल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. जब सिंपल स्ट्रक्चर भी हो और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी हो, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब हम उसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो इन शॉर्ट a simple work is going on, and for a special kind of a project you are done a special project structure. So combination of a both is known as a matrix organizing. Now अब इसका डिजाइन कैसे बनता है? So matrix organization में जनरल मैनेजर will remain at the top. ओके, अब अगर आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो वो प्रोजेक्ट आपको कौन देगा? तो जनरल मैनेजर देगा. नाउ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? तो वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर बनाता है. जैसे कि अगर आज उसे एक ऑर्डर मिला फॉर 1000 सोप, ओके, तो वो 1000 सोप का जो ऑर्डर का जो भी काम है वो किसको देगा? प्रोजेक्ट मैनेजर नंबर 1. मतलब ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसने एक मैनेजर अपॉइंट किया, ओके, और वो मैनेजर होगा वो हमारी कंपनी का ही होगा, वो हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है, और उसको हम क्या देंगे? प्रोजेक्ट नंबर 1. ना अगर 3-4 दिन है हमें एक दूसरा प्रोजेक्ट मिला, ओके, सो सेकेंड प्रोजेक्ट विल गिवन टू द सेकेंड मैनेजर. सपोज मान लो कि वो 2000 का ऑर्डर है हमारे पास, ओके, तो वो उसके लिए हम किसको अपॉइंट करेंगे? दूसरे मैनेजर को लिए. अब इसमें देखो, अगर ये वाला प्रोजेक्ट है तो उसके पास एक ही काम है, एक मैनेजर के पास एक पर्टिकुलर काम ही रहता है, ओके, और अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो हम किसी और मैनेजर को अपॉइंट करेंगे. एक ही मैनेजर के पास एक ही टास्क होगा. अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर 1 है, उसके पास एक ही टास्क है, 1000 प्रोडक्शन ऑफ सोप.
अब जो सेकेंड ऑर्डर आया तो मैनेजर 2 के पास एक ही टास्क है, वो कौन सा है 2000. सो अब ये मैनेजर अपना काम करेगा और ये मैनेजर अपना काम करेगा, राइट. सो इसके कारण क्या होता है कि अगर आपके ऊपर एक तो वर्कलोड नहीं आता है, जैसे कि सपोज इसको हम लोगों ने आज दिया और कल बोले कि भाई वापस 2000 का आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्कलोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर मैनेजर अपॉइंट किया जाता है और उस मैनेजर को उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का काम फिनिश करना रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर सपोज मान लो कि 3-4 दिन बाद और एक प्रोजेक्ट आया दैट इज ऑफ 5000, सो तो उसके लिए आप एक तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करोगे. ओके, दैट इज थर्ड नंबर. ओके, अब जैसे कि इसका वर्क फिनिश हो गया, ओके, वर्क इज डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. उसको जो काम करवाना था उसके लिए उसको प्रोडक्शन की जरूरत थी, परचेज की जरूरत थी, इंजीनियर की जरूरत थी और R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की. तो इसको जो भी काम था वो इसने करवा लिया, इसने इससे करवा लिया, इसने इससे भी करवा लिया और इसने इससे भी करवा लिया. सो ऑल वर्क इज डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. अब इसका ये वर्क भी फिनिश हो गया, 1000 वर्क उसने कंप्लीट कर लिया. तो अब उसका प्रोजेक्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया. तो वो जहां पे कब तक काम कर रहा था, सिंपल स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा ना, तो वो अपने काम पे वापस चला जाएगा. जैसे कि अगर एक कंपनी में एक मैनेजर काम करता है तो उसका डेली बेस पे भी कुछ ना कुछ काम होता ही होगा ना, ऐसे तो फ्री नहीं बैठा रहता होगा. तो वो डेली बेस पे तो काम करता ही है, लेकिन जब ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो उनको टास्क दिया जाता है दैट यू हैव टू फिनिश दिस टास्क. ओके, तो वो उस टास्क के फिनिश करने में वो लग जाता है और जैसे ही उसका वो वर्क फिनिश होता है वो अपने डेली वर्क में चला जाता है. सो एट द टाइम ऑफ अ सिंपल वर्क ही इज डूइंग द सिंपल स्ट्रक्चर and at the time of a special project he is going to do the project structure. दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, सिंपल वर्क भी करता है और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी करता है. इन द सेम वे जब प्रोजेक्ट 2 का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो वापस उसका जो जॉब है वो वहां पे चला जाएगा, मतलब जो डेली बेस पे वो काम करता था वो वहीं वापस चला जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको प्रोडक्शन के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो उससे काम निकल जाएगा. फिर अगर उसको परचेज की जरूरत है तो परचेज से काम निकल आएगा. अगर उसे इंजीनियर की जरूरत है तो टेक्निकल वर्क के लिए तो वो इंजीनियर से कनेक्ट करेगा. और अगर उसे रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कनेक्ट करेगा. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफ कोर्स अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको हर एक डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी. ओके, so for that structure the metric organization is very useful. अब metric organization ऐसी जगह पे यूज होता है जहां पे आप सिंपल वर्क भी करते हो और टेक्निकल वर्क भी करते हो, मतलब रेगुलर वर्क मोस्टली जहां पे टेक्निकल वर्क होता है वहां पे आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर सकते हो. सो अगेन स्टूडेंट, when a simple type of a structure and a project structure both are combined, then it is known as a matrix organization. Okay students, thank you.